के पावन पाठ करने के बाद और नमन करता हूँ उनके पावन हृदय ब्रह्मलिंग संसारी स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में। और नमन है प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद महाराज के पावन पाद पद्मों में। नमन करता हूँ साधु महासंघ के अध्यक्ष पूज्य श्री रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में। इस आश्रम के व्यवस्थापक स्वामी भक्तानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप सभी और बारंबार नमन है इस कार्यक्रम के जो निमित्त हैं अखिल भारतीय संस्कृत सत्संग महासभा के आजीवन अध्यक्ष रहे महामना पूज्य श्री हुलास चंद्र जी रुंडा जी के पावन पाद पद्मों में। और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अजय बाबू सपरिवार यहाँ मौजूद हैं, उनका भी अभिवादन है, नमन है। आप सभी साधु महात्मा गण को आचार्य जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या गौरव बढ़ा रहे हैं, आप सबका भी बारंबार नमन है। महासभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद साहब का अभिवादन है। और सभी श्रद्धालु सज्जनों और माता बहनों का भी इस कार्यक्रम में बारंबार स्वागत है, नमन है। आज हम बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। हुलास चंद्र महामना हुलास चंद्र रुंडा जी सुंदर थे, उनकी वाणी सुंदर थी, उनका विचार सुंदर था, उनका मन सुंदर था। इसलिए संत सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज ने उन्हें महासभा का अध्यक्ष मनोनीत किया और आजीवन इस पद पर रहने के लिए उनका वचन दिया था। और संसाही स्वामी जी महाराज ने गुरु महाराज के इस वचन का पालन करने के लिए सबल संरक्षक के रूप में उनके साथ रहे। इसलिए हुलास चंद्र को व्यक्ति नहीं है, वे संस्था के एक जाज्वल प्रतीक है। एक जमाना था उन्हें कुप्पा घाट आश्रम में तरह तरह के मालाओं से अभिषेक करने की बात हुई थी। शर्मनाक बात इसे कह सकते हैं, शब्दों में बोला नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने उनको जो जवाब दिया था, अगर कम पड़ जाए जूते, हमारे घर में पुराने जूते हैं, मंगवा लीजिएगा। साधारण कुछ नहीं थे, इनके नाम से महासभा सदन बनाना व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचारधारा के लिए जिसे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, उस विचारधारा के सबल संरक्षण जिसे संसाही स्वामी जी महाराज ने दिया था। एक परंपरा जिसको हमने इस भवन के माध्यम से पुनः जीवित रखने का प्रयास किया है। तो हम सकून महसूस कर रहे हैं और कल्पनाएं बहुत होती है, कितना उसको हम जमीन को बता पाते हैं, महत्व इसका है। अजय बाबू की बहुत सारी सुंदर सुंदर कल्पनाएं कुछ साकार हुई हैं, कुछ आगे होना है। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अजय बाबू का आमंत्रित करता हूँ, जो इंस्पेक्टर हैं, महासभा के सदस्य भी हैं, श्री अजय कुमार भारती जी, आगे चंद शब्दों में आज के संदर्भ में महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संसद गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके हृदय संसाही साहब जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे संत मत के वर्तमान प्रधान आचार्य
ब्रह्मर्षि स्वामी चंद्र महाराज के परम पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महामना श्री हुलास चंद्र रुंगटा जी महाराज को महाराज मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु महाराज ने बहुत बड़ा स्थान दिया था, ना सिर्फ इस सभा में बल्कि अपने हृदय में स्थान दिया था। और जब भी उधर से गुरु महाराज गुजरते थे तो बिना किसी सूचना के उनके घर पे चले जाते थे, कहते थे कि मेरा घर। इतना प्यार था उनको। उनके भी चरणों में नमन। उनके सुपुत्र एवं पुत्रवधू आए हुए, उनको भी मेरा नमन है। नमन करता हूँ साधु समाज के अध्यक्ष स्वामी श्री रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री चरणों में। और इस सभा को गौरवान्वित करने हेतु आप जो सभी लोग उपस्थित हैं, माता एवं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। आज का जो विषय है, आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है हुलास बाबू के व्यक्तित्व के बारे में। कुब्बा घाट में जिस समय हमारे प्रधान आचार्य श्री वहाँ मंत्री हुआ करते थे, अध्यक्ष थे, सभी पूज्य बाबा लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं वहाँ रह के पढ़ता था। बैठक हो रही थी, उत्सुकता बस मैं भी चला गया, पीछे बैठा हुआ था। सभी पूज्य बाबा बैठे हुए थे, बड़ा स्पष्ट बोलते थे। उन्होंने बोला तो हमारे संस्था के जो प्रधान महात्मा थे उन्हें खराब लगा, कुछ बात में उन्होंने टोक दिया। और इतने उदारवादी थे, उन्होंने कहा कि बाबा मुझे क्षमा करेंगे, मैं हुलास नहीं बोल रहा हूँ, मैं महासभा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और उनको चुप हो जाना पड़ा। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक बार रामनगन बाबा ने हमसे पूछा, उनकी सेवा में था, क्योंकि यह तुम बताओ कि गुरु महाराज ने हुलास बाबू को ही क्यों अध्यक्ष बनाया? बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत उनसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्यों अध्यक्ष बनाया? कहा मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि हुलास बाबू इस जन्म के ही तपस्वी नहीं है। गुरु महाराज ने इसे नहीं चुना। स्पष्टवादी, एक गुरुनिष्ठा, समर्पण, साधना, सारा चीज उनके अंदर था। सद्भाव, सद्विचार, उनको वचन दिया उनसे गुरु महाराज ने। जब इलाहाबाद में उन्होंने कहा था कि मैं महासभा का अध्यक्ष नहीं रहूंगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे कि मैं अध्यक्ष रहूंगा। गुरु मैं हूँ, आप नहीं हैं। तो कहा कि जी हजूर मैं अध्यक्ष रहूंगा। क्योंकि आप दूसरा वचन दीजिए कि जब तक मेरा जीवन है तब तक, जब तक मेरा जीवन है तब तक आप अध्यक्ष रहेंगे। क्योंकि जी हजूर। और तीसरा वचन दीजिए कि जब तक आपका जीवन है तब तक आप अध्यक्ष रहेंगे। और इस चीज को संत साई स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन तक निभाया। इसके बाद हमारे प्रधान आचार्य श्री ने भी निभाया और आज हम लोग भी निभा करके गौरवान्वित हुए। समय कम है, लेकिन यह जो व्यवस्था हो रही है, महासभा को जिस रूप से चलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। वैसे महापुरुष के हम लोग वंशज हैं जिन्होंने इसको गौरवान्वित किया है। और दूसरा, आज संतमत शाही सदन का, संतमत शाही सदन का भी उद्घाटन हो रहा है। और उदार नामना है हमारे जो महासभा के महामंत्री हैं डॉक्टर अध्यक्ष कुमार विश्वास, उनके अग्रज हैं श्री रेशमलाल विश्वास जी। उन्होंने कहा कि जब तक पुस्तक से विकास, पुस्तक का भी प्रकाशन जरूरी है, समय पे होना जरूरी है और इससे प्रचार का माध्यम होता है। उन्होंने कहा कि जितनी पुस्तक गुरु महाराज बाबा की है सभी को छपाइए, जो राशि खर्च लगेगी मैं दूंगा। इतने उदार है। उनसे मैंने निवेदन किया आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए। आज इस भवन का, उधर जो भवन बना है उसका भी खर्च उन्होंने ही दिया है। तो आज इस कार्यक्रम में जो है सो आप लोगों के समक्ष है, काफी प्रयास किया गया है। और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने किसी भी रूप से इसमें अपना सहयोग किया है। बहुत लोगों से संपर्क किया, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी राशि दी। इसके बाद जो वार्षिक सदस्य बने, वार्षिक सदस्य बन के जिन्होंने सहायता दी है, उनकी बहुत राशि इसमें लगी हुई है, उन्हें भी धन्यवाद। आज संस्था हमारे पास है, हर लोग चाहे हैं, पूज्य बाबा का आदेश भी है कि वार्षिक सदस्य बने। कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 की राशि है, हम बन सकते हैं, अपने परिवार को बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना सकते हैं। अगर एक राशि हो जाएगी, हमारी आश्रम की व्यवस्था ठीक चलेगी, हमारी महासभा ठीक ढंग से चलेगी। राशि जरूरत है, बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, बाबा ने कहा कि शुभ कार्य है ध्यान का
केंद्र बनाना इसको। संत साई स्वामी जी महाराज ने केंद्र बनाया, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और पूज्य बाबा का आदेश है कि यहाँ सालों भर ध्यान होता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिनको जब समय मिले, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जिनको जैसी सुविधा हो अपना रजिस्ट्रेशन करावे, आकर के ध्यान करें। इस व्यवस्था पर भी हम लोगों को विचार करना है। समय की सीमा है, मैं समय का अतिक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं कहने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब पूज्य बाबा का शरीर छूट गया, एक प्रसंग और मुझे याद आ गया है। हम लोग गए थे पूज्य गुलास बाबू के पास। पूज्य गुलास बाबू ने बहुत सारी बातें कही थी और एक बात कहा था, उस समय हमको लगता बहुत सारे लोग गए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने कहा था कि स्वामी चतुरानंद जी महाराज जो कहें उसके अनुसार आप चलिए तो आपकी संस्था चलेगी, आपकी महासभा चलेगी, नहीं तो आपकी संस्था गलत होगी। उनका आदेश था। इसलिए कि ये साधारण पुरुष नहीं है। संत साई स्वामी जी महाराज ने जिन्हें चुना, वो साधारण पुरुष को नहीं चुन सकते हैं। जिन्हें संत महाराज ने अपना बेटा कहा, वो साधारण नहीं हो सकते। तो ऐसे महापुरुष, ऐसा संबल हम लोगों के पास में वर्तमान में मौजूद है। इसी धारा में हम लोग में फिर बातें होगी, बैठक होगी, उसमें बातें होगी। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय का मैंने अतिक्रमण किया है, क्षमा चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। मैं बहुत आदरपूर्वक जो हमारे माननीय भुलास चंद्र गुप्ता जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं अजय बाबू, उनसे निवेदन करूँगा कि आज वर्तमान संदर्भ में चंद शब्दों में आप अपना उद्गार करने की कृपा करें। ब्रह्मलीन गुरु महाराज राधा सभानी मेहदास जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपने प्रणाम निवेदन करता हूँ। ब्रह्मलीन संत शाही बाबा का स्मरण करते हुए उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ मंचा से प्रहलाद आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में अपने प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित यहाँ के स्वामी भक्तानंद जी महाराज, सह व्यवस्थापक धैर्यानंद जी महाराज, सभी महात्मागण, अखिल भारतीय सत्संग महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद शाह जी और सभी अधिकारीगण और उससे जुड़े हुए सभी महात्मागण, उनको भी मैं सबों को सादर नमन करता हूँ, अपने प्रणाम करता हूँ। संत शाही सेवा संघ से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, अखिल भारतीय संत मत साधु समाज से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, महात्मागण, अवधेश बाबू, दरोगा जी, ये अजय बाबू दरोगा जी, अवधेश बाबू, बहुत से लोगों का मैं नाम जानता भी नहीं हूँ, लेकिन साधु भी इसमें जितने हैं सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं सबों को प्रणाम करता हूँ। अभी नेपाल से आए हुए प्रहलाद बाबू, उनके भी दर्शन हुए। बड़े भाव विभोर ढंग से उन्होंने मुझे अपने पिता के कारण मुझे पहचाना और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। श्रीमती मीरा बहन जी जो आकाशवाणी में रही है, विदुषी है, अभी मुलाकात हुई। रमन जी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं नाम से संबोधन करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी इस सभा में सभी उपस्थित और सत्संग के प्रति अनुराग रखने वाले, धर्म में अनुराग रखने वाले सभी सज्जनों, देवियों, सबों का मैं सादर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने प्रणाम
विनम्र भाव से आग्रह करता हूं। आज इस महासभा सदन का ये लोकार्पण स्वामी चतुरानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। ये एक बहुप्रतीक्षित एक आवश्यकता थी जो पूरी हो रही है मतलब अभी एक तल बना है और आगे जो योजनाएं हैं उसके अनुसार इसका निर्माण कालांतर में धीरे धीरे होगा। ये इस सदन का आप लोगों ने मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी, उनके नाम से ये इसका नामकरण किया है, महामना हुलास चंद्र जी हुंडा की स्मृति में। मेरे लिए ये एक बड़ी ही सुखद और अविश्वसनीय स्थिति है कि ये यश जो आपके माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से मिला है और ये जो प्रतिष्ठित आपने किया है, ये कदाचित किसी भी मूल्य से खरीदा नहीं जा सकता। ये अमूल्य है और ये स्थिति को देख करके और मैं अभिभूत हूं। आप लोगों ने, मैंने इसमें क्या सहयोग किया, ये तो मुझे लगता है कि मैंने कोई सहयोग नहीं किया। जिन लोगों ने इसमें 1 रुपया भी इसमें अपना योगदान दिया है, सभी जो दाता सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं भी है, उन्होंने किसी भी राशि से अगर इसमें सहयोग किया है तो मैं, चूंकि मेरे पिता का नाम है, तो मैं कृतज्ञ भाव से आपको मैं सबों को प्रणाम करता हूँ। आपका ये बहुत बड़ा उपकार है। मेरे पिता के नाम से ये भवन बना है, इसलिए कायदे से तो इसमें अधिकांश राशि मुझे ही देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतनी बड़ी योजना में जितना हम कर पाए आप लोगों के भाव के अनुरूप, वो जो किया हमने वो नगण्य है। जो आपने किया वो अमूल्य है और वो ऋण है। चूंकि मेरे पिता के नाम से है तो कदाचित मैं ऐसा मानता हूं कि आपका कहीं न कहीं परोक्ष रूप से मेरे ऊपर वो ऋण है, लेकिन उस ऋण को मैं अदा नहीं कर पाऊंगा। ये तो गुरु महाराज की कृपा थी कि उन्होंने मेरे पिता को आजीवन अध्यक्ष रखा। ये उनका अपार स्नेह था। गुरु की जब कृपा होती है तो कहते हैं कि गुरु समर्थ सर पर खड़े, कहा कभी थोड़े दास। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। तो ये उनकी कृपा हुई। हम कदाचित हमारे में वो योग्यता नहीं है, मेरे में तो नहीं है, और वो पात्रता भी नहीं है। मेरे में पात्रता इतनी है कि मैं उनका पुत्र हूं जिनके ऊपर गुरु कृपा थी। तो ये गुरु कृपा की ताकत है कि ये जो आज देख रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अवसर मुझे मिला है, ये यश कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिया। ये विधि का कोई विधान था, ये यश हमें और हमारे परिवार को मिलना था, तो यश मुझे मिला। पता नहीं मुझे किन पुण्यों के कारण मिला, क्या प्रारब्ध था, क्या मैंने पुण्य किया था। मैं ऐसे पिता के घर पैदा हुआ जिन पर गुरु कृपा थी। ये गुरु कृपा का प्रतिफल है। तो ये मैं आप लोगों के सबों के प्रति अपनी वाणी को मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, थोड़ा भावुक भी हो गया। और भाव का तो कल भी है। ये आपने जो अभी अजय बाबू दरोगा जी ने कहा, या जो आपके चेहरे पर जो भाव है और जो पिता के प्रति, तो ये तो भावुक होने का पल है। मैं पुनः आप सबों का मैं सम्मान करते हुए बड़े ही आदर भाव से, बड़े ही
कृतज्ञ भाव से आभार प्रकट करते हुए उपकृत हूँ। मेरा सारा परिवार उपकृत है और मैं आगे क्या इसमें जो भी हो सकेगा, लेकिन मैंने आपने जो किया है मैंने कुछ नहीं किया है। इसलिए अजय बाबू ने जो बात की या अवधेश बाबू ने जो कहा हमने कुछ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। रामचरण बाबू मेरे साथ आए हैं, इनके लड़के डॉक्टर हैं और इनके और भी पुत्र आर्मी वगैरह में हैं। इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी आश्रम चलूंगा, तो आज ये भी आए हैं। तो और रमन जी, उनका भी नाम हमने नहीं लिया। कुछ से लोग हैं जिनका मैंने नाम नहीं ले सका, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी महात्मा साधु वेश में, गेरू वस्त्र में जो लगे हुए हैं जीवन को समर्पित करके, उनके प्रति समूचे परिवार के तरफ से मैं समर्पण भाव से प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद साह जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उनके ही पावन हृदय स्वरूप पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उनके विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधानाचार्य स्वामी चतुरंग जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। गुरु महाराज के कृपा पात्र हमारे जिनके नाम पर इस महासदन का उद्घाटन समारोह है, महामना उल्लास चंद गुप्ता जी साहब के श्री चरणों में कोटि नमन। उनके सुपुत्र बहुत ही बेहद भाव में अभिव्यक्ति देने वाले हमारे अजय बाबू, इनको मैं अभिवादन का करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महासभा के पदाधिकारीगण, साधु समाज के अध्यक्ष महोदय, सभी साधुगण और जो भी उपस्थित यहाँ श्रोतागण हैं, उन सभी को हमारा हार्दिक नमन है। ये महासभा सदन जिनके नाम पर आपने सुना कि इसका नाम रखा गया कि गुरु महाराज के बहुत करीब, हृदय के करीब थे। जैसा कि हमारे अजय बाबू ने जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इलाहाबाद की घटना दोहराई और बड़े सम्मान देते थे सबों को। मैंने देखा उनके घर पर हम कई बार गए, अजय बाबू के सानिध्य में भी समक्ष हुई। हमारे गुलाब बाबू जब असमर्थ थे, खड़ा होने में भी असमर्थ थे, समय वृद्धावस्था हो गई थी, फिर भी हम लोगों का अभिनंदन करने के लिए प्रयास करते थे खड़ा हो जाए। और मुझे लगा कि हम चलने लगते थे तो उनका प्रयास था कि हम भी थोड़ा सा आपको आगे छोड़ दें। मैं उनके चरण पकड़ लेता था कि ये अभी आपके बस की बात नहीं है बुजुर्ग, आप हम अपना आशीर्वाद देते रहें और आपके आशीर्वाद के हम कायल हैं। सब दिन आपका मैं नाम लेता रहूंगा और महासभा सदन जो उनके नाम पर है, यह प्रतीक है उनके व्यक्तित्व का, उनकी उदारता का, उनके गौरव का। संत मत में उनका जो इतिहास है, यह भी ऐतिहासिक क्षण है जिसे हम भूल नहीं सकते और बार बार उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका नमन करते हैं। उनके परिवार के सभी लोगों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कितने बड़े महासभा सदन का आपके सहयोग से ये आज उद्घाटन समारोह हुआ, लोकार्पण हुआ। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समादरणीय सज्जनवृंद, संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी, पूजनीय प्रधानाचार्य, मेरा परिचय उल्लास बाबू से पूज्य बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हुआ।
यूँ तो देखा उनको कई बार था, उस परिचय में 4-5 बार हम उनके घर पे गए और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को भी मिली। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ बाबा शरीर छोड़ने से पहले अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा का निबंधन कराना चाहते थे, जो उनके शरीर त्याग के 12 वर्षों बाद पूरा हुआ और कई लाख रुपए खर्च हुए इस काम में, समय के आसमान। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि संस्था मजबूत ही हो रही है और मजबूती का प्रकार ये है कि पूज्य बाबा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो ये गुरु महाराज की सतत बहने वाली धारा है, इसका विकास सतत हो रहा है, चाहे किसी को दिखे या ना दिखे। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, संत साही सेवा संघ का निबंधन हो गया, उसका रिटर्न फाइल होता है और एक समर्थवान संस्था है। जब उनका आशीर्वाद हुआ तो संत साही ज्ञान मंदिर न्यास का निबंधन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका आयकर फाइल होता है और एक समर्थवान संस्था है। उनकी कृपा से हम तो हार गए थे। हारने के बाद हमने आचार्य श्री से कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा तो हो गया, हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने मंत्री और सचिव स्तर तक की पैरवी कर ली है, नहीं हो रहा है। हम स्वयं जाके मिलाए थे सचिव से, जो काम करने वाले अधिकारी थे उनके नीचे के अधिकारी काम नहीं थे। एक आशीर्वाद हुआ और निबंधन हो गया। तो जिनको दृढ़ विश्वास है गुरु पे और गुरु की इस धारा पे, तो उनकी कृपा से हम ये चहुओर विकास देख रहे हैं। केवल अधिभौतिक नहीं, केवल अधिभौतिक नहीं कि महासभा भवन बन गया है या यहाँ पे एक विद्यालय खुल गया है अथवा संत मत प्रचार पत्रिका का निबंधन होकर के पिछले 12 वर्षों से उसका प्रकाशन हो रहा है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि गुरु महाराज, अगर हमको डॉक्टर अवधेश विश्वास से नहीं मिलाया होता, हमारे उनकी जब युद्ध होती है तो हम लोग 2-2 महीने बात नहीं करते। लोग नहीं जानता है, लोग सोचता है लोग बहुत आपस में मिल के रहते हैं। हमारी अजय बाबू की बातचीत बंद हो जाती है महीनों, विचार के भेद से। फिर गुरु कृपा से हम लोग फिर बातचीत शुरू करते हैं। इस तरह का युद्ध होता है, विचारों का युद्ध, कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अवधेश बाबू अगर नहीं होते तो शायद ये 12 वर्षों तक पत्रिका प्रकाशित नहीं हो पाती। जब हम पहली बार हुलास बाबू से मिलने गए अजय बाबू के कहने पर, तो हुलास बाबू ने कहा था है और हम देखो कैसे पुस्तक प्रकाशित होते। बहुत बात करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रकाशक कौन है, तो हमने कहा कि हुजूर हम हैं। तो उन्होंने कहा मैंने जितनी बात आपसे कही आप प्रकाशित नहीं करेंगे। तो हम सोचने लगे कि हमको तो प्रकाशक बनना नहीं था, हमको बना दिया गया है। प्रकाशक का दायित्व क्या होता है? तब हमने अध्ययन किया, तो पता चला कि सारा दायित्व ही उसी का, कुछ भी जो प्रकाशक होता है। इसीलिए उन्होंने हमको बुला के कहा जब हम जो आपको कहें प्रकाशित नहीं कीजिएगा। एक बस बात, जब मैं उनका दोबारा दर्शन करने गया तो उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये पत्रिका चलेगी और शांति संदेश भी चलेगा और संत प्रचार पत्रिका भी चलेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। और मैंने पहले दिन उनसे कहा था कि हुजूर चलेगा कि बंद हो जाएगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन संत साही स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है इसको प्रकाशित कराने का, और उसी आशीर्वाद से ये पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है। तो ये केवल अधिभौतिक विकास की बात नहीं है। मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि कुछ बाबा कहते थे कि जो आम मंजर से लेके पकने तक टिका रह गया पेड़ में, वही दूसरा नया आम पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। बाकी बहुत टिकोला झल के चटनी बन जाता है।
संत मत में भी बहुत तिकोना झरा है और बहुत चटनी बाजार में है, आपको बहुत स्वाद नहीं लगेगा। कोई धनिया के साथ है, कोई पुदीने के साथ है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर। सो सामर्थ्य वाले के साथ जो रहेगा उसकी बौद्धिक और उसकी आध्यात्मिक विकास को कोई रोक नहीं सकता है। और संत मत को समझना साधारण काम नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं कि गुरु की कृपा के बिना संत मत के ज्ञान को समझ जाए बौद्धिक स्तर पर ही, बौद्धिक स्तर पे ईश्वर के स्वरूप को समझ जाए और उसमें वो टिका रहे। ये साधारण ज्ञान की बात नहीं है, साधारण गुरु कृपा की बात नहीं कि समझ गया कि ईश्वर कैसा है, गुरु ने जैसा बताया, और बुद्धि में समझने के बाद उसकी बुद्धि इस माया के संसार में स्थिर बनी हुई है कि नहीं, मुझे ऐसा ही होना है जैसा ईश्वर के बारे में गुरु ने समझाया। तो हम तो यह स्पष्ट देखते हैं कि जो लोग एक निष्ठा से, एक श्रद्धा से, महत्वाकांक्षा त्याग करके, स्वार्थ त्याग करके और समय, तन और धन तीनों दान कर रहे हैं, उनके आत्मिक विकास का जो स्तर है वह व्यक्ति स्वयं भी महसूस करता है, उसके आसपास भी लोग महसूस करने लग जाते हैं। तो इस महासभा सदन के बनाने का उद्देश्य केवल उल्लास बाबू के नाम को जीवित रखना नहीं है, बल्कि गुरु महाराज के ज्ञान को जीवित रखना है। और उसके रखने के लिए संस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, ना तो कोई सत्संगी, ना कोई साधु स्वेच्छाचारी होना चाहिए। संस्था के साथ चले, सामूहिक निर्णय के साथ चले, और हम समर्थवान जब संस्था बनाएंगे तो ज्ञान को हम आगे तिरोहित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इस विकास के साथ हम सबों का आध्यात्मिक विकास में हो। और जो साथ बना हुआ है, हमको लगता है कि अगर अवधेश बाबू नहीं होंगे तो सब काम होगा कैसे, हमको तो समय है। तो समय दान देने वाले जैसे अभी दिवाकांत बाबू मतलब अचानक से कहने के आगे बेचारे थे, आने का इनका प्रोग्राम नहीं था। मास्टर साहब आते नहीं है, हम उनसे कुछ करते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि बहुत साहित्य साधना कर रहे हैं संत मत की सेवा। तो सब लोग अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, साधु लोग भी अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम सबके कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये भवन उसी काम में हम सबको जो है मदद करें और हम सबका आध्यात्मिक और आत्मिक कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा श्री चतुरानंद जी महाराज की जय। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज का यह शुभ दिन पुकार पुकार कर कह रहा है। क्या कह रहा है? जो भाग्यवान चले गए उनके संबंध में ये कह रहा है कि देखो फिर आ गए हुए। वैसे व्यक्तित्व में मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूं। जो सोचे दूर की बातें उसे बुद्धिमान कहते हैं, जो मानवता से गिर जाए उसे हैवान कहते हैं। डुबा देते हैं जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। झुक जाए जो कमजोरों से, झुक जाए जो कमजोरों से उसे बलवान कहते हैं। नेकी कर जो भूल जाए उसे एहसान कहते हैं। धन को धर्म में खर्च करे, धन को धर्म में खर्च करे उसे भगवान कहते हैं। जो दिनों की करे सहायता उसे भी भगवान कहते हैं। जिस घर में दही दूध घृत पुत्र और वृद्ध न हो उसे शमशान कहते हैं। जो पढ़ाए कुल का रोशन
उसे संतान कहते हैं। सारी बातें इसी में आ गई। एक और छोटा सा शेर सुना देना चाहता हूँ, पानी का विराम दूंगा। मैं 90 साल मेरा उम्र हो गया, चलने फिरने नहीं सकता हूँ, पाँव फूल रहे हैं, शरीर गल रहे हैं। अब मैं जाने वाला हूँ। मैं एक प्रार्थना करता हूँ इस शहर से कि शाम भी उदास होगी, शाम भी उदास होगी, रात भी उदास होगी। शाम भी उदास होगी, रात भी उदास होगी, सुबह शबनम के कफन में मेरी लाश होगी। मुझे दफन करने वालों, उन्हें अवश्य मिला देना। मुझे दफन करने वालों, उन्हें अवश्य मिला देना, जिनकी तस्वीर मेरे सीने के पास होगी। आज यह शुभ दिन हमारे इस घर का शिरोमणि गुरु महाराज तो थे ही, उनके आशीर्वाद से परम पूज्य बाबा श्री शाही स्वामी जी महाराज इसको प्रकट किए। उनकी कृपा से अभी देखिए चतुरानंद जी महाराज को भेज दिया चुनाव करके, और मैं तो कहूंगा ये चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती। ये भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता सब कुछ समझ रहे हैं। और जिस दिन से इनकी उपस्थिति हुई है, गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा सेनेटोरियम बनेगा भगत जी, तो हम सेनेटोरियम किसे कहा जाता है? तो पता लगाया पढ़े लिखे लोगों से कि सेनेटोरियम का अर्थ क्या होता है। कहा कि स्वास्थ्य प्रद स्थान। अमली तो रांची है, दार्जिलिंग है, और गुरु महाराज ने यहाँ को कैसे घोषणा कर दिया। लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ यह सेनेटोरियम बन गया, जो बाकी है वह भी बनेगा। इनकी उपस्थिति जिस दिन से है, मैं अवश्य कहूंगा, दोहराऊंगा कि गुरु महाराज बाबा जो छोड़ के गए थे, उसकी पूर्ति ये करके दिखला रहे हैं और दिखला देंगे। इसलिए आप लोगों से यह आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य बाबा जब तक शरीर में रहें, और गुरु महाराज को शरीर नहीं, हम लोग के तरफ से विशेष बैलेंस शरीर में, जो कि कुछ दिन विशेष रह करके बुढ़ापे में भी अपनी तपस्या को करके तब यहाँ से इसको छोड़े। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हर्षोल्लास के साथ हम लोग गगनभेदी स्वर में जागोश करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य पाद संत साहिब स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य पाद गुलास जी क्या कहते हैं, चतुरानंद जी महाराज की जय। पूज्य पाद आजीवन जो अध्यक्ष रह चुके हैं महासभा के, उनकी जय ध्वनि भी हम लोग कम स्वर में नहीं करें। बोलिए प्रेम से हुलास चंद्र रुंका जी महाराज की जय। भाइयों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा। मैं मंगलाचरण से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल मूर्ति सद्गुरु मितवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम विनिगो ज्ञान पुदधि अज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारी सकल सुपूज्य हो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी देव शविदर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। ओम
शांति वनस्पते शांति सर्वगुण शांति शांति शांति। बोले प्रेम से श्री सतगुरु पूज्य आराध्य देव हमारे पूज्य महात्मा गण महासभा के बहुत बड़े पदाधिकारीगण और सदस्यगण, साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए हमारे सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, भाइयों, यह दैव कीर्ति जो आप हम देख रहे हैं, यह जो है बहुत ही गुरु महाराज की कृपा है। और ये कृपा जो है गुरु महाराज का आपस का मेल। वेद में आया है कि ओम संगतध्वं संवदध्वं संगोमनान सिद्धार्थं देवा भागवता पूर्वे संजानाना उपासते। हे मनुष्य, आप लोग परस्पर मिलकर रहो, परस्पर मिलकर प्रेम से बातचीत करो और विरोध छोड़कर एक साथ चलते। ये होगा कैसे? ये ईश्वर भाषा से। हमारे महामना पूज्य उल्लास चंद्र रुद्रा जी अपने जीवन में उनको मैंने नजदीक से देखा और बालकाल से भी देखा। जो प्यार प्रेम उन्होंने दिया वह कहने योग्य नहीं है। तो समय तो सीमाबद्ध है, थोड़ा समय है, इसलिए अधिक में समय नहीं लेकर के इस आयोजन आयोजक जो भी तन मन धन जो भी कुछ भी परिश्रम इसमें दिए हैं और जो भी हमारे भाई इस आयोजन में भाग ले हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन पदवंदन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद साहब। भाइयों तथा धर्मशिला बहन, सर्वप्रथम मैं सबों का अभिनंदन करता हूँ, साथ साथ वंदन भी करता हूँ। ये उद्घाटन तो बहुत पहले होना चाहिए, अखिल भारतीय का है। गुरु महाराज के समय से ही ये चर्चा चल रही है। गुरु महाराज समय जब गुरु महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया तो एक सभा के रूप में ताकि संबंध जो है उत्तरोत्तर सुव्यवस्थित ढंग से विकास करता जाए, उसी के लिए एक संस्था का निर्माण किया। 55-56 की बात ऑल इंडिया संगत सत्यम महासभा। कुछ दिन तो दूसरे अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे विलास बाबू जो है अध्यक्ष, उसी के अधीनस्थ महासभा का कार्यक्रम, हम लोग मंत्री थे, उसी के अधीनस्थ में काम करता है। विलास बाबू साधारण नहीं, मैं उनके सानिध्य में बहुत रहा, साधारण नहीं। संत का यदि सच्चा बहरीन का ये उल्लास को जैसे, इसीलिए गुरु महाराज ने अध्यक्ष ये सरलता की मूर्ति, विचार, उच्च विचार, ये कहावत नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हम तो समझते थे कि वह कलयुग के राजा जनक घर में विरक्त परिवार में रह करते वो वीरन, इसीलिए उनको जो है
गुरु महाराज ने आगे बनाया। मैंने देखा गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके गुरु इतना रागाओं को आदर देते थे, सन्यासी सब। खैर वो जो ज्ञान की धारा जो है उसमें गुरु महाराज ने सोचा प्रवाहित होते होते ये आसन मसन तो बहुत बना, लेकिन महासभा का जो है भवन नहीं बनता। गुरु महाराज के सानिध्य में एक कमरे में महासभा का कार्य चलता था। और आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज के परिनिर्वाण के बाद उथल पुथल भी हुआ संस्मृत में, लेकिन गुरु महाराज की धारा जो है बह करके इधर चली गई। विराज भाई उन लोगों के साथ गुरु महाराज के दीप प्रतिनिधि के रूप में और उनके छत्र से में चलता रहा ये संगत की पताका। उनके सानिध्य में बहुत जब तक शरीर में रहे रबड़ मिलता रहता था, पता जाता था, मिलता भी था। तो उनके सानिध्य में होते होते ये महासभा का एक भवन गुरु महाराज का सपना का वह साकार हुआ। और यह हम आप समझिए गौरव की बात है। कहावत है, निकलते हैं कन्हैया तुम मेरा नाम होगा। करने वाला तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, पर हम लोगों का नाम हो रहा है और कोई बात नहीं है। ये सारे सत्संगी समाज जब तक आपस में प्रेम से मेल से नहीं रहेंगे, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो अनंतोगत का जो है धारा जो तीव्र गति से चल रही है वो शिथिल हो जाए। इसीलिए मैं समक्ष अनुरोध करूँगा कि आपस में जितना हो सके प्रेम से मेल से और इसके तन मन धन से कार्य में कुछ न कुछ लगे रहिए। अभी तो विकास का बहुत है कि अभी घेरा बचा हुआ है, ये मुख्य कार्य में घेरा भी है। घेरा के बिना ये सुरक्षित नहीं रहता, इसलिए घेरा भी बहुत जरूरी है। और जो है जो हमारे सत्संगी भाई हम जो मकान बना रहे हैं, मकान भी बनना चाहे बनेगा भी। और इसमें जो है गुरु महाराज का जो सपना था कि विद्यालय भी होना चाहिए। विद्यालय कहाँ पर हो तो पहाड़ के पर, कहाँ पर हो चयन क्या क्या हुए हॉल बना। खर्चा देने वाले हमारे नंदलाल मोदी महामंत्री जो थे, सब खर्चा देने देते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि कार्य हॉल होना चाहिए, सत्संग हॉल। तो उसके बाद जो है स्कूल का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पेंटिंग ही रह गया। फिर यहाँ बाबा जब आए, हम लोग आए यहाँ, बाबा ने सोचा गुरु महाराज का सपना जो है साकार होना, और वो भी शुरू कर दिए। कुछ ऐसा भी व्यवधान आया। व्यवधान का कारण थोड़ा विचारहीनता है, वो विशेष बात विचारहीनता। फिर थोड़ा सा हो गया। फिर हमने सोचा कि दोनों महापुरुष जब स्वप्न देखें साकार होना चाहिए। काहे कि छंद मत का विकास भविष्य में जो बच्चे जो निकलेंगे उसी के माध्यम। एक समय में स्वामी विवेकानंद निकले, कितने जो है संसार में। तो उसी तरह अध्यात्म के आधार पर ही उसके जीवन का विकास, भौतिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी और उसका विकास दोनों होने के बाद ही संस्मृत की धारा अनवरत रूप से चलती रहेगी। जब तक ये दोनों नहीं होगा, और जितने हमारे बुजुर्ग सब जो हैं धीरे धीरे तो शरीर छोड़ ही रहे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जो जानता उसने, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, हमारे सन्यासी सब, छोटे भाई सब इन लोगों को सब आपस में मेल और चीज़ें एक जुट होकर के
हमको तो फाड़ दिया तो हम अकेले संभव है हमसे, जब तक कि सबों का योगदान नहीं रहेगा संभव नहीं। इसलिए सबों का योगदान हर तरह से, तन से, मन से, धन से, ये आवश्यक है। जब तक नहीं रहेगा, इसलिए कहने के लिए बहुत बात है। हमारे जो है व्यवस्थापक महोदय जी 80 वर्ष के हैं, 90 वर्ष, हाँ 90 वर्ष, और 80-85 जो मैं 90 वर्ष वो है। अब आगे कौन जाता, पीछे कौन जाता, गुरु महाराज के ऊपर निर्भर करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कि क्या कहूँ, कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। एक समय की घटना है कि मुझे शाही स्वामी बताया और हमारे अध्यक्ष महोदय गुलाब चंद उनका जी घटा था। दोनों कमरे में उस वक्त जो है अभिभावक के तौर पर, संस्था के अभिभावक के तौर पर उनसे पूछा, पूज्य साई स्वामी जी महाराज से उन्होंने पूछा, मैं वही मौजूद कि हजूर ये जो गाड़ी लिया आपने, इसका जमा और खर्चा का कोई हिसाब किताब है कि नहीं। तो पहले तो पूज्य बाबा उनको पकड़ के अपने आसन पर बैठाना चाहा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी वो जगह नहीं है, मैं आपके नीचे बैठूंगा। आप सन्यासी हैं, आप जहाँ बैठे हैं वो आपकी जगह है, मेरा जहाँ जगह है वहाँ मैं बैठूंगा। लेकिन मेरा ये कर्तव्य भी है कि संस्था में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए। ये बात मैं वहाँ जब देखा और सुना तो मुझे लगा कि संत मत के अभिभावक के रूप में जो गुरु महाराज ने हुलास बाबू को चुना था, उसका प्रत्यक्ष निर्वहन हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है ये सभा उनके उपलक्ष्य में, उनके स्मृति में जो किया गया है, मैं इसका साक्षी हूँ कि मुझे संत मत में एक ऐसे अभिभावक मिले थे जो कि इस संत मत का इतना बड़ा जो वटवृक्ष है उसको आज तक जो देखने के लिए मिल रहा है कि उन लोगों की कृपा का फल। अब जो होने वाले हैं तो मॉर्निंग शो इज द डे। जो आज अजय बाबू ने कर दिखाया ये भवन, उन्होंने तो कोई भी व्यक्ति जो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वैसा ही इन्होंने कहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नींव के पहले जो इन्होंने हम लोग को संकल्प प्रदान किया है, इसके लिए महासभा जो है इनकी ऋणी रहेगी। और आप लोग जो इस सुंदर क्षण में आकर के इस सभा को सफल बनाया है, महासभा अपनी ओर से सबका धन्यवाद करती है और आभार प्रकट करती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।